कहानी की शुरुआत होती है पेंसिल्वेनिया की एक यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे हम रोज नाम की स्टूडेंट को देख पाते हैं। रोज को अर्जेंटली घर पहुँचना था। वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके बताती है कि मैं बस के जरिए घर जा रही हूँ। रोज का बॉयफ्रेंड उसको कहता है कि कैंपस के बाहर लगे बोर्ड पे चेक करो, शायद वहाँ से पता चल जाए कि कोई स्टूडेंट तुम्हारे घर की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनके कैंपस का रूल था कि सारे स्टूडेंट उस बोर्ड के ऊपर लिख दिया करते थे अगर किसी को लिफ्ट चाहिए होती थी तो। बोर्ड चेक करने पे रोज को मालूम होता है कि गाय नाम का एक स्टूडेंट उसी रास्ते से जाने वाला है, तो वो कांटेक्ट करके उसको बुला लेती है और गाय भी अपनी गाड़ी लेके दौड़ा चला आता है। अब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में रोज को मालूम होता है कि गाय तो इसके बारे में पहले से ही इतना कुछ जानता था। गाय रोज को बताता है कि इतना हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता हूँ। और ये सुन के रोज काफी हैरान हो जाती है। अब रास्ते में रोज को वॉशरूम यूज करना था, तो गाय गैस स्टेशन पे गाड़ी को रोक देता है। अब रोज ने गाड़ी में अपने पाँव पे नेल पेंट लगा ली थी, तो गाय उसको अपने कंधों पे उठा के गैस स्टेशन के अंदर लेके जाता है ताकि उसकी नेल पेंट ना खराब हो। अब रोज वॉशरूम चली जाती है और पीछे से गाय उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान और पानी की कुछ बोतल्स लेता है। रोज वापस आके उसको पैसे देती है, लेकिन गाय कहता है कि मैं खूबसूरत लड़कियों से पैसे नहीं लेता। इसके बाद ये दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन गाय अपनी गाड़ी को हाईवे से शॉर्टकट रास्ते के लिए मोड़ लेता है। तभी रोज उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन गाय उसे कहता है कि ये एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर रोज को मालूम होता है गाय उस साइड पे रहता ही नहीं है जहाँ पे रोज को जाना था। गाय ने ये सब कुछ झूठ बोला था। रोज गाय से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में और सब कुछ जानना चाहती हूँ और तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला। तभी इनके सामने एक गाड़ी आ जाती है जो कि इनकी गाड़ी से टकरा जाती है। अब गाय अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी को साइड पे करता है, लेकिन उसकी गाड़ी रोड से उतर के बर्फ में जाके धंस जाती है। इसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और इनकी गाड़ी अब बुरी तरह से बर्फ में फंस चुकी थी। रोज अपनी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं था। साथ ही ये दोनों नोटिस करते हैं कि जिस गाड़ी ने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी है उस गाड़ी के टायरों के बर्फ के ऊपर कोई भी निशान नहीं है, जबकि अक्सर नॉर्मली गाड़ियों के निशान तो बर्फ के ऊपर छप जाते हैं और इनकी गाड़ी के निशान भी बर्फ के ऊपर मौजूद थे। अब इन दोनों से इतनी ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती, तो रोज गाड़ी के अंदर जाके शीशे लॉक कर लेती है। गाय अंदर आने को कहता है तो रोज मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे फंस चुकी हूँ। अब गाय बेचारे के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो कहता है कि मैं पैदल गैस स्टेशन तक जाता हूँ ताकि मैं वहाँ से कोई मदद ला सकूँ और तुम मेरे आने तक गाड़ी में ही रुकना। अब यहाँ पे रोज गाड़ी में लगे रेडियो को ऑन करती है, जिससे उसे मालूम होता है कि आज यहाँ पे बर्फीला तूफान आने वाला है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुँच सकता है, यानी कि ठंड की शिद्दत में इजाफा होने वाला है। इसके बाद रोज को यूं लगा जैसे उसकी गाड़ी के पास से कोई इंसान गुजरा है, तो वो गाड़ी से नीचे उतर आती है और मदद के लिए उसके पीछे चलना शुरू कर देती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पे गाय आ जाता है। गाय उसको बुलाता है और बताता है कि गैस स्टेशन तो बंद था, लेकिन रोज गुस्से में आके उससे कहती है कि मैं तुम्हें क्या पागल लगती हूँ, गैस स्टेशन तो 24 घंटे खुला रहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि गैस स्टेशन बंद है। अब रोज को गाय की किसी भी बात पे यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुप करके गाड़ी का दरवाजा खोलता है और हीटर ऑन करके ठंड से बचने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद रोज को भी ठंड लगती है तो वो भी गाड़ी में चली जाती है। गाड़ी में जाने के बाद वो गाय को बताती है कि तुम्हारे कान के पास से खून आ रहा है। गाय कहता है हाँ, शायद मुझे चोट लग गई होगी। इसके बाद रोज इससे पूछती है कि तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला, जबकि तुम तो वहाँ पे रहते ही नहीं थे। तो गाय कहता है जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही थी तो मैंने तुम्हारी चैट को पढ़ लिया था, तुम मुझे अच्छी लगती थी, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता था, इसीलिए मैंने मौके का फायदा उठाया और नोटिस बोर्ड पे नोटिस को लगा दिया कि मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं और हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं। पहले तो रोज गुस्सा करती है, लेकिन बाद में वो इसे इट्स ओके बोल देती है। इसके बाद गाड़ी का हीटर बंद हो जाता है, तो ये दोनों बाइक जाके चेक करते हैं। मालूम होता है कि गाड़ी का तो फ्यूल टैंक लीक हो रहा है। अब फ्यूल खत्म होने की सूरत में ये लोग गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही अब गाड़ी का हीटर चल सकता है और अब इन दोनों को पूरी रात ठंड में ही गुजारनी होगी। इसके बाद रोज जब गाड़ी से बाहर निकलती है तो फिर से उसे वहाँ पे कुछ लोग नजर आते हैं। अब गाय रोज से कहता है कि तुम घबराओ मत और गाड़ी में बैठ जाओ, मैं जाता हूँ और इन लोगों का पीछा करता हूँ। गाय जब उन लोगों के पीछे जाता है तो उसे एक वीरान घर नजर आता है और वहाँ पे उसे अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ रोज की गाड़ी के पास से एक आदमी फिर से गुजरता है। रोज उसको आवाज लगाती है, लेकिन वो आदमी उसकी नहीं सुनता। अब जैसे ही रोज उस आदमी को रोकने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखती है तो ठंड की वजह से उसकी उंगलियां चिपक जाती हैं
अब जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ता है तो रोज उसकी शक्ल देख के चीखने लग जाती है क्योंकि उसकी शक्ल काफी भयानक थी। और जब वो आदमी अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह से एक बड़ा सा सांप निकल के नीचे गिर जाता है। जब रोज वहाँ से भागने लगती है तो उसके सामने 2 लड़कों की आत्माएं आ जाती हैं। अब डर की वजह से रोज यहीं पे बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे गाय आ जाता है। गाय इसको उठाता है और वो सारा किस्सा गाय को सुना देती है। इसके बाद ये दोनों फिर से अपनी गाड़ी में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इनकी गाड़ी के पास एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो देखने में तो एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। ऑफिसर इन दोनों को गाड़ी से बाहर बुलवा लेता है। ये दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। फिर वो बोलता है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठो, लेकिन रोज उसकी गाड़ी में बैठने से मना कर देती है और रोज को समझ आ जाती है कि ये अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद गाय लोहे का रोड पुलिस ऑफिसर के मुंह पे दे मारता है जिससे उसका मुंह जख्मी हो जाता है। इसके बाद कुछ समझ नहीं आती, ये दोनों गाड़ी में आ जाते हैं। इन दोनों को लगता है कि शायद ये कोई सपना था, लेकिन जब रोज गाय के हाथ में वो रोड देखती है जो उसने पुलिस ऑफिसर के मुंह पे मारा था, वो अभी भी उसके हाथ में मौजूद था। लेकिन ये कोई सपना नहीं था। ठंड ज्यादा होने की वजह से अब वो रोड गाय के हाथों के साथ चिपक गया था। रोज उसको निकालने की कोशिश करती है, जिसके बाद गाय के हाथों की सारी स्किन उस रोड के साथ बुरी तरह से चिपक जाती है और उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद रोज वो न्यूज़पेपर पढ़ती है जो गाय बाहर जाते वक्त लेके आया था। उस न्यूज़पेपर में इस रोड पे होने वाली बहुत सी घटनाओं के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही न्यूज़पेपर में ये भी लिखा हुआ था इस रोड पे आज तक जितनी भी जाने गई हैं उनमें एक पुलिस ऑफिसर का हाथ है। और अब इन दोनों ने जितने भी लोग अपने आसपास देखे थे वो सब के सब मर चुके थे। उनमें से कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। और अब वो रूहें कितने सालों से भूत बन के इसी रोड पे भटक रही थीं। अब फिर से इनकी गाड़ी के पास कोई आता है और इनकी गाड़ी को जोर जोर से हिलाने लग जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों काफी डर जाते हैं। लेकिन खुद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब धीरे धीरे गाय की तबीयत भी खराब होने लग जाती है क्योंकि उसके सर के पीछे चोट लगी थी और इस बारे में उसने रोज को कुछ भी नहीं बताया था। फिर रोज को गाय की चोट के बारे में मालूम हो जाता है। गाय उसे बताता है कि जब मैं गैस स्टेशन की तरफ जा रहा था तो मुझे महसूस हुआ मैं काफी जख्मी हूँ, मैं चल नहीं सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस आ गया था। अब रोज को गाय की काफी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। वो एक टेलीफोन बूथ के ऊपर चढ़ती है और ऊपर चढ़ के वो पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन सिग्नल इशू होने की वजह से वो सही से अपनी लोकेशन बता नहीं पाती। नीचे आते ही उसके सामने उस लड़की की आत्मा आ जाती है जिसके साथ उस पुलिस ऑफिसर ने जबरदस्ती की थी और उसके बाद उसे मार डाला था। इसके बाद रोज भाग के अपनी गाड़ी में चली जाती है। गाड़ी में आने के बाद वो गाय को उठाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन गाय मर चुका होता है। इसके बाद वो काफी रोती है और फिर गाय की बॉडी को वो गाड़ी से बाहर निकालती है। रोज सामने से आती हुई एक गाड़ी को देखती है और वो डर के मारे चिल्लाने लग जाती है क्योंकि इसको लगता है वो उसी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन ये गाड़ी तो रोड से बर्फ हटाने वाले एक वर्कर की थी। जब रोज ने कॉल की थी तो रोज की लोकेशन इस वर्कर को सेंड कर दी गई थी, जिसकी वजह से ये हेल्प के लिए आया था। इसके बाद वो वर्कर गाय की बॉडी को अपनी गाड़ी में रखता है और रोज को अपने साथ बिठा के यहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो वर्कर रोज को बताता है कि सन 1950 में इसी रोड पे एक पुलिस ऑफिसर था जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। वो इसी रोड पे आने वाली गाड़ियों के सामने अपनी गाड़ी लाता जिससे उन लोगों का एक्सीडेंट होता और वो लोग मारे जाते। एक दिन ऐसे ही उस पुलिस ऑफिसर ने 2 लड़कों की जान ली और उनकी गाड़ी को खाई में गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी अपनी गाड़ी भी खाई में गिर गई और साथ ही उसकी भी मौत हो गई। लेकिन अब भी उसके मरने के बाद भी हर क्रिसमस की रात को यहाँ पे हर साल एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जानें जाती हैं। इसके बाद ये वर्कर रोज को गैस स्टेशन तक लेके जाता है जिससे रोज की जान बच जाती है। अब रोज को भी ये समझ आ गई थी कि गाय उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि वो उससे प्यार करता था और कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहता था। अब उसके पास गाय की सिर्फ और सिर्फ एक फोटो थी जो उसने अपने फोन से खींची थी। अब वो उस फोटो को देख के काफी इमोशनल होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।